कभी कभी बातें चीजें चलती रहती हैं, सही बात है कि नहीं। अब दिल फेफड़ों पे लेने लगे सर, हमारे दिल फेफड़े काले पीले हो गए, ये क्या रे सर ये बुला रहा था। अरे बेटे, चल बेटे नंद किशोर आओ, देखो बेटे नंद किशोर क्या है, एक्सरसाइज 8.2 इसको भी खत्म करते हैं। तरीका क्या 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 कंप्लीट, कॉन्सेप्ट कैप्सूल खत्म, चैप्टर की गोली भी, छोटी गोली भी दे दी, ठीक है, साथ में 8.1 छोटी मोटी बातें सारे साथ में चल रही है कि नहीं, एक्स्ट्रा बातें भी चल रही है। अब हम आते हैं 8.2, कोशिश ये रहेगी इसके चारों क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कोशिश करें, बट वही चीज कॉन्सेप्ट कैप्सूल दिमाग में रखोगे, याद रहेगा चीजें। क्या बताया था कॉन्सेप्ट कैप्सूल में, इसमें टेबल बनानी सिखाई थी, टेबल बनाना समझ में आ गया था कैसा था कि कैसा नहीं, बहुत दूर चला जाएगा यार, टेबल पर दिखाता हूँ एक बार फिर से भी रिमाइंड करा दूं तो ज्यादा अच्छा है। तो 8.2 का कंसेप्ट कैप्सूल समझाता हूँ, क्या समझाया था 8.2 का कंसेप्ट कैप्सूल, ये रहा। इसमें क्या समझाया था, 0 30 डिग्री 45 90 ये बना, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से डिवाइड किया, रूट लिया, रूट के बाद जो भी वैल्यू आ रही है साइन के अंदर लिख दो, 0.4 जीरो होगा, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1 बाई, ये कटेगा 1/2 होगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, रूट 3 मतलब 3 का रूट 3 रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, 4 कट करके 1 बनेगा और 1 का रूट 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगेन कोस की वैल्यू कैसे होगी, साइन 90 की वैल्यू जो होगी, साइन 90 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, कोस 0 के, कोस 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन 90 के, कोस 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन 60 की, कोस 45 कोस 45, कोस 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन 30 की, कोस 90 की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन 0 के बराबर। आपसे कहे कि साइन 90 इज इक्वल टू कोस 0 बराबर है, कोस 0 इज इक्वल टू साइन 90 बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो टेबल बनाना, टेन थीटा क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको इससे डिवाइड किया 10, इसको इससे डिवाइड किया, ये दिखा दिया देख करके। इसकी वैल्यू यदि आपको पता है, बाकी आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन आती है तो हो जाएगा। हम अपने हिसाब से शताब्दी के हिसाब से धुआंधार तरीके से 8.2 खत्म कराते, यही तो समझाया था, इससे ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट में था नहीं, बस बनाना ये सारी चीजें। अच्छा 8.2 है, चलिए देखते हैं 8.2। तो 8.2 में देखो, पहला टेबल याद है, टेबल खोल करके रख लो, सही वैल्यू पुट आती है कि नहीं, है ना, चेक कर लेना, बता ही दिया था। टेबल तुम ऐसा ना, जब टेबल देखोगे तुम्हारी बुक के सामने है तो तुम्हें पता हो जाएगा कि मैं कौन से वैल्यू के साथ कैसे डील कर रहा हूं, राइट। सो कम टू द पॉइंट, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, cos 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर ही होती है √3/2, प्लस की जगह प्लस, बच्चे लोग पता क्या करते हैं, 60 की जगह लिख देते हैं, साइन पाई नहीं, यहां लिखते चलते जाते, क्या साइन 60 को रिप्लेस करना √3/2 से, इक्वेशन नहीं है इसलिए बराबर लगाओ, नहीं इंप्लाइज लगाते। साइन की वैल्यू कितनी हुई 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी हुई, अरे बाप रे, ये भी लफड़ा हो गया। जरा 3 मिनट इसको चार्ज करो भाई, 2 मिनट, चार्जर कहाँ है जरा देखना बेटा इसको, देखना ये पेन थोड़ा डिस हो गया, बाहर देखना एक चार्जर लगा हुआ नहीं, यहाँ पर ही है, बंद करना बेटा इसको, 3 मिनट लगा, जरा 3 मिनट तक मैं हाँ बेटे, सब कुछ चार्ज होता है, बिना चार्ज के कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में, बिना चार्ज के कुछ दिक्कत कोई चीज नहीं होती, बिना करंट के कुछ है इस दुनिया में, लगा बेटे, अरे बेटे आराम से बेटे, नंद किशोर बस छोड़ दे, आराम से बैठ, पर बैठेंगे नहीं, हम सवाल करेंगे बेटा, नहीं तो इस चक्कर में हमारा कुछ और हो जाएगा, हमारे पास जुगाड़ है, ऐसा थोड़े ना। हाँ आगे कौन सा है, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ, 1/2, यही हुआ क्या, अब गुणा भाग कर लेते हैं, जल्दी से गुणा भाग करके बताओ, √3 कितना हो जाएगा गुणा करेंगे, और 2 और 2 ये कितना हो गया 1, एलसीएम कितना आया, ऊपर क्या हुआ कितना बना, 4/4 कितना होता है, तो आंसर कितना हो गया, आ गई बात समझ में, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, आपको पता होना चाहिए इवेल्युएट कैसे करेंगे वैल्यू, कोई दिक्कत इसमें। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, 2 की जगह 2 लिखा,
टेन स्क्वायर 45, टेन की वैल्यू कितनी होती है टेन 45 की 1, तो टेन स्क्वायर यानी कि टेन 45 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़िया √3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर पूरे पे लगेगा बेटा, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 का, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो गया बेटा, समझ में आया, ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए ये दोनों क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 और 2 का 4 माइनस √3 का, इन दोनों को तो काट देना ही अच्छा है क्या, √3/4 में से √3/4 कट गया, क्या बचा 0, और 2 + 0 कितना हो जाएगा, यही आंसर हो गया क्या, वाकई नहीं, आगे समझ में। चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, 1/√2, और दूसरा sec 30 की, अच्छा अरे यार सही नहीं बेटा लग रहा है, अब इस पे आदत नहीं रही ना, क्या आदत बेटा डिजिटलाइजेशन में सब, चलो अच्छी बात भी, sec 30 की वैल्यू बताओ, किसका उल्टा होता है sec 30, किसका उल्टा होगा cos 30 का, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी साइन 60, वो होती है √3/2, अच्छा √3/2 cos 30 की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये 2 बाई, यही है क्या, प्लस cosec 30 sin 30 की होगी क्या, क्लियर है, तो चलिए कितना हो जाएगा ये, ऊपर में ना एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो चलो, ये हो गया 1/√2, एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर तो कुछ है नहीं, एलसीएम कितना आएगा, इसको इससे गुणा करा 2√3, इससे गुणा करा तो क्या बनेगा ये, अरे इसको इससे गुणा किया नीचे वाले में एलसीएम, तो ये कितना बन जाएगा 2, और इसको इससे गुणा किया तो क्या बना ये 2√3, और नीचे क्या आया √3, देखो ये नीचे मन लगा लिया, 1 को इससे गुणा करेंगे क्या बनेगा ये 2, इसको √3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2√3, तो 1/2 ये एज इट इज रहा, 2 को इससे गुणा किया 2, इसको इससे गुणा किया 2√3, इसको इससे गुणा किया √3, अब इस वाले को इस वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, कैसे लाइक 1/√2 अपॉन क्या बनेगा, अच्छा अपॉन क्या, रेसिप्रोकल कर दूं क्या बेटा इसका, तो ये क्या बना √3 अपॉन क्या बनेगा ये 2 + 2√3 बनेगा क्या, 2 + 2√3, अच्छा कटेगा वटेगा कुछ नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, आप इसको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो, यहां छोड़ना चाहो यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रैशनलाइज तुम 10th में आओ तो क्या ही रैशनलाइज बनाओ, देखो रूट वाले गुणा हो सकते हैं, √2 √3 गुणा करके √6 हो जाएगा, 2 का 2 और √3 गुणा करके, क्या यार √3 है ना, जस्ट ए मिनट फिर गड़बड़ हो रहा है, पेन दे रहे यार पेन दे, खाली फिल्म ही है, इधर देखो उधर देखो, क्या हुआ, ठीक तो था, क्या गड़बड़ी हुई तो बताओ जरा मुझे, कहाँ गड़बड़ी हुई, सब ठीक तो था, इसको इससे गुणा किया 2√2, इसको इससे गुणा किया 2, ये हो गया √2 और √3 कितना हो गया √6, सही तो है। अब इसको रेशनलाइज करना है, क्या करना है, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे बताओ, पता है रेशनलाइज कैसे करेंगे, रेशनलाइज के लिए यहाँ प्लस है तो किसका साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस लगा देंगे और गुणा कर देंगे, बस बताओ क्या होने वाला है, यहाँ कर लोगे तुम रेशनलाइज या करके दिखाऊं मैं, यहाँ इसी स्टेप, इसके नीचे वाले स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से, किससे गुणा करोगे इसको, अच्छा काम कर सकते हो तुम 2 कॉमन ले सकते हो इधर, कोई दिक्कत थोड़ा ना है ना, 2 कॉमन ले सकते हो, फिर √6 और √2 को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अरे इसको भी रखना चाहोगे तो सीख लो, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और 2√2 माइनस 2 यही चीज नीचे होने वाली है, सेम चीज नीचे होने वाली है, अच्छा ये a + b ये a - b, a + b a - b क्या होता है a² - b², बताया था रैशनलाइज में, इसको इससे गुणा करेंगे 2√2 का स्क्वायर, क्या बनता है 2√2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4, अरे यार 2, इसमें थोड़ा लेंथी होता जा रहा ना, 2√2 का स्क्वायर, मैं नहीं चाह रहा कि अगली स्लाइड में जाए, माइनस ये कितना बनेगा 2√6 का स्क्वायर, 2 रूट, और ये जो है इससे पूरा गुणा होगा, ये जब पूरा गुणा होगा, ये पूरा गुणा होगा √3, तो √3 को गुणा कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, समझ में आई? मैं क्या कर दिया हूं, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया, रेशनलाइज में ये तो होते हैं, नीचे वाले का इसका स्क्वायर माइनस, और ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ही दिया था, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 2√6, ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा बताना, ये 6√2 हो जाएगा, सही बोल रहा हूं क्या? यहां से √3 और √3 6 को गुणा करेंगे 3 से तो 18 बनेगा, 18 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आएगा पैर होने के साथ, तो ये कितना बन जाएगा 6, और अंदर, अरे समझ में आ गया ना, √3 √18 होगा, √18 का मतलब कितना होता है 3√2, जोड़ा बन जाएगा नहीं के 2 इंटू 3 इंटू 3 का, तो 3 बन जाएगा बाहर, तो अभी क्या बना, ये लो जी खत्म हो गया कहानी, नीचे वाले का क्या स्क्वायर होगा बताओ, 2√6 माइनस 6 रूट, यहां से देखो 2√2 का स्क्वायर कितना बना, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2, 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये 24, कितना बन गया, 6 का 24 हो गया कि नहीं, 24 माइनस किया कितना बना 16, 16 हो गया, और ऊपर क्या कॉमन आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो आंसर बना नीचे 16, नीचे कितना बनेगा माइनस का 16, और ऊपर क्या आएगा 2, तो नीचे तो लिख देता हूं मैं 16, माइनस का 16 को प्लस का 16 कर देता हूं, ठीक है, और ऊपर से बेटा मैं चलो ठीक है माइनस के 16, -2 कॉमन ले लेता हूं, कितना कॉमन ले लेता हूं -2 कॉमन लूंगा तो प्लस वाला नंबर माइनस का हो जाएगा, और प्लस, ये समझ जाओ यही है, काट देंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, यही आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ये आ रहा है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, फाइनल कैलकुलेशन। आपको जिस तरीके से जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे कर सकते हो, रैशनलाइज है, मेरा समझाने का मतलब तो यहां तक, और उससे भी ज्यादा जरूरी थी बस ये वैल्यूज पुट करना, उसके बाद तुम्हारा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कहीं किसी को नहीं समझ में आए तो बोलो मैं समझा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, ये वैल्यूज पुट करना समझ में आ गई, जिस जिसकी वैल्यू थी आप टेबल में देखकर इसका एलसीएम लिया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको ये भी एलसीएम के तरीके से, नीचे वाला फिगर उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 ऊपर चला गया, ये वाला फिगर नीचे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया √3 आया, √3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा √3 और √2 √6 हो जाएगा, रूट वाले गुणा हो जाते हैं, इसको रैशनलाइज करूंगा, ये वाली स्टेप नीचे लिखनी थी, इसको क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए मैंने एक ही में कर दिया, यहां से मुझे क्या करना है, इसको प्लस है तो माइनस वाला साइन चेंज करके 2√2 माइनस 2√6, इसके साथ जो सेम चीज है वो नीचे लिखेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लिखोगे, सिंस a माइनस बी प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए a था ये, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस लगा करके b इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर ये 8 बनेगा, इसका स्क्वायर ये बनेगा, √3 को इन दोनों से गुणा किया, √3 इससे गुणा हुआ 2√6, इससे गुणा होगा √18 बनेगा, √18 का मतलब कितना होता है 3√2, भाई √18 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो होगा 2 गुणा 9 लिख दो, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का रूट कितना होता है 3, तो वो 3 बाहर आकर के इस 2 से गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर क्या करा इसको सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर स्क्वायर को ऊपर से -2, क्योंकि -16 बच रहा था, मुझे लग रहा था अजीब है -16 माइनस, तो मैंने क्या करा ऊपर से माइनस वाला 2 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो माइनस वाला पहले आ गया प्लस होकर के, और ये प्लस वाला बाद में लिख दिया माइनस को करके, कोई दिक्कत नहीं है, -2 कॉमन लेते हो, जब माइनस कॉमन लेते हो तो सबका साइन चेंज हो जाता है, अभी से समझ लो 8.3 में दिक्कत आएगी नहीं, तो यहां से कॉमन लेकर के मैंने इसको इससे माइनस माइनस कट गया, और 2 8 जा 16, खत्म, ये आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं सवाल, आगे क्या है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू बोलो कितनी हो गई 1/2 प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, अब आपको कैलकुलेशन देखो तुम्हें आनी चाहिए, मैं इसके फास्ट कैलकुलेशन करने वाला हूं, sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 30 cos 30 के बराबर, तो ये कितनी हो जाएगी 2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, सेम यही है क्या, सारी वैल्यू सही पुट करिए देख लो,
sin 30 cos 45 और cos 60, इसका दिस दिस सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इस ये देखो, इन दोनों को जोड़ लो, आधा और ये कितना होता है 1.5, आधा और ये कितना हो गया 1.5, मतलब 3/2, ऐसे हिंदी में भी जोड़ना चाहिए, ठीक है। और ये 2/, नीचे क्या आ रहा है आधा और ये 1.5, तो ये क्या बना 2/√3 प्लस 3/2 हो गया। यहां से इधर देखो, इधर देख, अभी क्या होगा एलसीएम नीचे लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2√3 एलसीएम आया, 2√3 आएगा ना इसका गुणा करके, इसको इससे गुणा करूंगा क्या बनेगा ये 3√3 और ये गुणा करके कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, नीचे क्या बन जाएगा सेम ऐसे ही 4 3√3 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, ये उल्टा होगा तो ये इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, और बचेगा क्या है ऊपर बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 के 12, इसको भी 3√3 ऐसे लिख देता हूँ 3√3 प्लस 4, ये आया क्या? बट यहाँ नहीं आंसर होगा, आपका आंसर कुछ रैशनलाइज करके दे रखा होगा, है ना, रैशनलाइज करके, रुको भाई, ये रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज क्या बताया था तुम लोगों को, क्या बताया था, ये प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बता देता हूं चलो, माइनस का नंबर सेम होगा, नंबर ये सारे सेम होंगे, बस साइन माइनस का जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, यहां मैं डायरेक्ट करूंगा स्क्वायर नहीं, इसको क्या होगा बताओ जल्दी, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो ये कितना बना 27, नीचे तो क्या बन गया 27, ये 16 का स्क्वायर हो गया, 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये देखो a माइनस बी सेम आ रहा है क्या, a माइनस बी तो क्या बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, नहीं आप चाहो तो 3√3 को इससे गुणा करना, फिर इसको इससे, फिर इन दोनों को भी आपस में गुणा करना, मल्टीप्लाई करना आते, बहुत लोग इसको इससे कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं, छोड़ देते, देखा था पिछली बार मैंने, इसको इन दोनों से गुणा करना है, फिर -4 को इन दोनों से, बट चूंकि ये दोनों सेम आ रहा है 3√3 माइनस 4 तो स्क्वायर बन जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बोले तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया 27, इधर आ जा 27 प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2ab, तो -2 इंटू दिस 4 की 12 12 दूना 24√3 गुणा करना लिखना तरीके से आना चाहिए, सॉल्व कर लो, ये कितना बना 10 13 और 13 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 27 में से 16 गया कितना बचा है भाई 1 1 11 लिखा होगा वहां, गलत लिखा है 27 में से 16 गया तो 11 आएगा, 1 कहां लिखा है आ गया गायब दुनिया है इसकी, तो आंसर इज यही आ गया 43 माइनस, ये आंसर है, आगे कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्पीड के साथ कैलकुलेशन करना है बेटा, ओ भाई इधर देखो रात मत पढ़ो, आ रही बात समझ, तो इस तरीके से बेटा कंप्लीट तरीके से, सर 10th क्लास की छुट्टी कब तक होगी, प्रतीक तेरे कल से भी कॉल आया व्हाट्सएप पे कॉल आया, अभी दिखा रहा हूँ, क्या नालायक कहते हैं, रुको बेटा रुक जाओ, सवाल देखो पहले, मैंने बोला है ना जब तक मैं सवाल नहीं करूंगा अब छुट्टी नहीं होगी, तुमने, मुझे लग रहा है 8.3 का मसला गड़बड़ा है, पर छोड़ूंगा नहीं बेटा, चाहे दोबारा खाने पीने को यहीं मंगवाना पड़े, छोड़ूंगा नहीं, बोला जितना कंप्लीट होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, अरे बस टॉपिक पे आओ, ध्यान दो, क्या इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सबको वैल्यू पता है, हा? अब बोल दिया सो बोल दिया बेटा, चेंज कर दिया जमाना, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू बोलो, cos 60 की 1/2, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब स्क्वायर नहीं लगाऊंगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और 4
प्लस, अब कैलकुलेशन स्पीड से करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2 का स्क्वायर 4/3, वो 4/3, चलो एक बार लिख देता हूँ वरना 16/3 लिख देता मैं, नहीं इतना भी थोड़ा तेज नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा, ये सब वैसे ही हालात खराब हो रही है तुम्हारी, सर 4 घंटे क्या ही पढ़ ली। साइन स्क्वायर 30 कितना होता है साइन 30, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, cos 30 की वैल्यू बोलो, बढ़िया आएगी बात समझ में, ये पूर्णा हो गया, ये सवा आधा हो, पाव हो गया, पाव और पूर्णा कितना हो गया, एक हो गया, ये तो एक ही हो गया ना, तो ये तो एक हो गया, नीचे तो एक हो जाएगा, अरे नीचे एलसीएम लूंगा 4, 3 एक 4 कट करके 1, इसकी कहानी खत्म, नीचे तो 1 हो गया, मैं लिखूंगा नहीं 1, तुम कर लेना, इसकी कहानी देखता हूँ, ये बेटा 5 है ना सिर्फ 1 से गुणा होगा, 4 से नहीं होगा, ऊपर वाले से गुणा होगा, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा लो, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो 5/4 बनेगा, 5/4 प्लस ये कितना बना 16/3 -1, नीचे तो 1 बन गया था, हटाई दिया 1 को, किसी से छोड़ो 1 को क्या लिखना, अब ये क्या बनने वाला है बताओ क्या बनेगा, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, देखो मैं सॉल्व करके इसमें से माइनस करूंगा, कितना बनेगा 16 में से 3 गया तो 13, तो 5/4 प्लस 13/3, अब गुणा कर लो इसको इससे गुणा किया 15, इसको इससे गुणा किया 13 चौक 52, यही आंसर है क्या 6 और 7, ये आंसर है क्या 12 है बेटे, यस सर, क्या आंसर है प्रतीक 67/12, आया कि नहीं बताओ, 3 लाइन में खत्म कर दिया, 1 2 3 वो तो कुछ नहीं, वो कोई जमा घटा था क्या, वो तो तुम लोग कर रहे हो, ये बेटा तुम्हें जैसे एसएससी की यूपीएससी में सीसेट ये इन सब में प्रैक्टिस की जरूरत है, यहाँ तुम प्रैक्टिस कर लोगे जितना, मैं हर बार मैं तुम्हें ये कहता हूँ, मैं कंपटीशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, समझो बात को, चेहरा मत तो सारा बेटे, चेहरा सर आज तो तुमने पेट खराब कर दिया, पूरा मामला खराब कर दिया, पढ़ाऊंगा मतलब पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना, अब सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराओ प्रैक्टिस, तो जल्दी बताओ ना भाई, मैं तो जल्दी कंप्लीट करा रहा हूँ, तुम जल्दी रिस्पॉन्स करो, करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसकी वैल्यू देखो, इसने ये कहा है कि इसकी वैल्यू किससे मैच करेगी, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan 30 की वैल्यू बोलो कितनी है, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, tan 30 की वैल्यू तो 2/√3 होगी, क्योंकि 1 2 से गुणा होगा तो 2 बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा 1/√3 यानी कि 1/3 बना कि नहीं, अरे वैल्यू पुट कर दिया, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, तो ये क्या बना 2/√3, ये कितना बनेगा 3 कम 3 3 एक 4, ऊपर चला गया 3 और नीचे क्या बना 4, ये इसको काटा कितना बना 2, और अच्छा √3 में देखो 3 में 2 √3 होता है, 3 का मतलब कितना होता है √3 गुणा, अब यदि इस √3 को इस 3 से काटूंगा तो क्या बचेगा, √3 को इस 3 से काटूंगा तो कितना बचेगा √3, √3 एकम √3 गुणा √3 3, समझ जाओ, सो इट बिकम्स फाइनली क्या हो रहा है, अरे इसको 3 इंटू √3 करा, √3 इंटू देन ये कट करके फाइनली क्या आ गया, इट बिकम्स √3/, अब ये चेक कर लो कि किस ऑप्शन में ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको, √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यदि आप 100% श्योर हो तो यही काम खत्म हो गया कि नहीं, चलिए अरे हुआ कि नहीं, बढ़िया, इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है, इसकी वैल्यू √3 होती है, इसकी वैल्यू नहीं है ना किसी की भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, आया बात समझ में, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे कि तुम्हें यदि इसको और अच्छे से करना था, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, मान लो ये पेपर में आ जाता फाइनल में और आपको नहीं करना, मन नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, होता है कि नहीं यार बोलो, अरे 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर तो बताया था अभी, अच्छा tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है कि नहीं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा तुम्हारा 30 30 तो ओके
यहां से क्या बनेगा, कोस, ये वाला जो है सेक थीटा वही बनेगा बेटा, ऊपर जाकर के कोस। अब तुम्हें ये फॉर्मूला भी तो नहीं आता, कोस स्क्वायर, एक कट जाएगा, कोस थीटा बनेगा, फाइनली बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना। साइन 2 थीटा मतलब थीटा की वैल्यू थी 30, तो इसका मतलब 30 का डबल 60 हो गया। ये तुम्हारा नहीं है, 11th का सवाल बन गया, तो छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप इस तरीके से कर लेना इसको, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये 11th में मैथ्स में पढ़ते हैं यानी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसकी वैल्यू कर लोगे क्या, 1 - 1 ऊपर खत्म, नीचे 1 + 1 जीरो आ गया, क्या जीरो किसकी वैल्यू होती है, इसी जीरो ही तो दे रखा है, जीरो तो दे ही रखा है भाई, वैल्यू तो मैच करनी नहीं है ना, जीरो आ गया तो आंसर यही होगा सीधा। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 - 1 जीरो हो गया, नीचे कुछ भी बने जीरो ही आ रहा है, आंसर हो गया क्या, खत्म करो। आगे वाला देखो, ये वाला क्या है, अच्छा ये वाला चीज देखो ध्यान से समझने वाली, साइन 2a, अभी मुझे बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, क्या बताया था, साइन 2 थीटा होता 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा हो रहा था ना, बट उसने ये कहा कि ये किसके बराबर होगा, तो आपको उल्टा चलना होगा, ऑप्शन से एक एक चीजें देखनी होगी, कि साहब एक की जगह जीरो रख दूं, एक की जगह, तो ये साइन जीरो हो गया क्या, 2 × 0 0 ही होता है साइन जीरो, और ये 2 × साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, तो 0 × 2 जीरो हो गया, साइन जीरो भी जीरो, इसका मतलब दोनों साइड बराबर आ गई, तो यही आंसर हो गया। अब बाकी कोई भी वैल्यू रख करके देख लेना, आंसर नहीं आएगा। आप 30 लिखोगे ना, लेट सपोज मैं यहाँ 30 लिख दूं, तो यहाँ क्या बना, 2 × 30 60 हो गया, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यहां क्या बनेगा 2 × साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब देखो ये कट करके वन, यहां बन रहा है लेफ्ट साइड, राइट साइड ये बन रही है, दोनों बराबर ही अलग है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, और a = 30 डिग्री। तो आप क्या करोगे, रिवर्स में जाकर के इस चीज को देखो, खत्म। इसका क्या होगा, अगेन इसमें कर लोगे, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, देखना स्क्वायर है कि नहीं, नीचे स्क्वायर ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, 2 tan थीटा अपॉन 10 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1060 10 2 थीटा का फॉर्मूला है, इतनी बात समझ में आ गई, नीचे स्क्वायर था इसलिए ये हो गया, ऊपर क्या बना 2√30 अपॉन 2/2/3, उल्टा हो जाएगा 2√3 × 3/2, ये 2 से 2 कटा, √3 3 से कटेगा तो क्या बनेगा, ऊपर √3 है नीचे 1 है, तो √3 बनेगा फाइनली, किसकी वैल्यू √3 होती है 10, इसीलिए तो मैंने कहा 10 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये √3 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका 10। आगे देखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10 आपको इंपॉर्टेंट बताया था, वैसे ही 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी बार करो, जितने भी टेस्ट हो, सब में ये होगा, सब में ये चीजें आनी चाहिए आपको। ये √3 के बराबर दे रखा है, ये आपको ये कह रहा है ए बड़ा है और बी छोटा है, और दूसरा ए और बी की वैल्यू निकालो। चलिए भाई, आपको गिवन क्या है, tan a + b कितना दे रखा है, अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, tan के किस एंगल की वैल्यू जो है, किस एंगल की वैल्यू √30 होती है, √3 होती है, ये मान लो यहां दे रखा है, √3 किस एंगल की वैल्यू होती है tan 60 की होती है क्या, तो tan मतलब √3 को tan 60 लिख दो क्या, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें पता चल रहा है कि साहब tan तो खत्म, ए और बी किसके बराबर बन गया, ए और बी किससे मिलकर बना, a + b हो गया 60, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आ गई बात समझ में। दूसरा इस वाले को देखो, सिंस tan a - b किसके बराबर दे रखा है, डायरेक्ट लिख लेगा tan a - b 1/√3, 1/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है tan, आप लिख लेना है इसको, tan 30 की वैल्यू होती है, किसके बराबर होती है tan 30 के बराबर होती है, इसका मतलब ये क्या हुआ, a - b की वैल्यू कितनी हो गई, a - b की वैल्यू बोलो कितनी हो गई बेटा, a - b किसके बराबर हो गया 30, आपका ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपको याद है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3rd चैप्टर में पढ़ाया था और बोला भी था आगे भी बहुत जगह काम में आएगा, तो कौन सा मेथड सही है, एलिमिनेशन, बी और बी, जोड़ दूंगा क्या इसको, अरे जोड़ते भी कट जाएगा ना कोफिशिएंट, सो लिख दोगे आप एडिंग इक्वेशन 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर
व्हाट वी ऑब्टेन, दो को जोड़ दो, ये बी और बी कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए और ए 2a, क्या बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, दिस प्लस दिस, बी बी से कट जाएगा, ए और ए 2a बन जाएगा, और इधर राइट साइड में 30 और 60 90 हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करूंगा तो 45, भाई मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होता है ना, तो 45, 45 आ गया। अच्छा ये 45 आ गया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, पुटिंग 1, यही तो करते थे, एक्स की वैल्यू निकाल करके किसी इक्वेशन में पुट करते थे, वाई निकालते थे, यही तो था एलिमिनेशन मेथड। तो आपने 45 यहां पुट करा, 45 मैं करूंगा नहीं, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1, व्हाट वी ऑब्टेन, लिख देना 45 प्लस बी इज इक्वल टू, पुटिंग दिस इनटू इक्वेशन 1, ये एक की जगह रख दिया हमने 45 प्लस बी करा बराबर कितना करा 60, सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 उधर कट करके 15, सो आंसर आ गया क्या बी, और देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है, इज ग्रेटर देन बी, सो ठीक है, ए का 45 आ गया, 15 आ गया, ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है बेटा। अब लास्ट ये जो है एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। 2:30 बजे हो जाएगी आज, देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन, ये बताओ ये सही है गलत, ये गलत है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉर्मूला नहीं होता, एक्चुअली इसका दूसरा फॉर्मूला ही होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इतनी बात होती है, ये वाला ऐसा नहीं होगा, आप इसकी वैल्यू पुट करके देख लेना, लेट सपोज आप ऐसे कर लेना, ए की वैल्यू 0 रखना और बी की वैल्यू 30 रखना, तो 0 ये तो कितना हो जाएगा 30 बन जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है, जस्ट मिनट, इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, बस दूसरा रख लो बेटा, इसके लिए तो ये क्योंकि 0 वाला 0 और 30 तो ये तो बन जाएगा, दूसरा रखो, इसको लेट सपोज 45 रख लो या 60 रख लो, कुछ भी दूसरा रख लो, उसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप ये समझो कि ये ऐसा नहीं होगा, ये फॉर्मूला, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसा नहीं होगा, इसका दूसरा फॉर्मूला ही होता, आप दूसरी वैल्यू रख करके देखना इसको, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, आई बात समझ में, 0 के लिए बढ़ रहा है क्योंकि 0 ये 0 हो जाएगा, देन वही आ जाएगा वैल्यू। दूसरा ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, टेबल याद करो, टेबल में वैल्यू क्या थी 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2, और फाइनली क्या हो गई, देखा जाए तो ये सारी वैल्यू क्या हो रही है बेटा 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है एंगल, वैसे बढ़ते बढ़ते क्या हो रही है, वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो थीटा बढ़ने के साथ क्या हो जाएगी बेटा, वैल्यू भी आपकी बढ़ रही है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, देखो ऐसा नहीं है, कोस थीटा की वैल्यू 1 आती है और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है, लास्ट में 0 हो जाती है ना, तो थीटा बढ़ने के साथ कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, घटती है, साइन थीटा में क्या होता है, थीटा बढ़ने के साथ वैल्यू क्या होती है बेटा, बढ़ती है, जबकि कोस थीटा में थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी, कोस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये याद है, देखा ना पहले कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा बढ़ा तो वैल्यू क्या हो गई कम, और साइन में 0 से 1 हो रही है मतलब बढ़ रही है वैल्यू, ये याद रखना, साइन थीटा फॉर ऑल वैल्यू नहीं, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसने कहा फॉर ऑल वैल्यूज, गलत बात है, कुछ के लिए बराबर हो सकती है, लाइक आप देखो 45 के लिए cos 45 sin 45 दोनों क्या हो रहा है 1/√2 1/√2, बट इट डजंट मीन कि वो सब थीटा के लिए बराबर होगा हमेशा, यदि सब थीटा के लिए बराबर होता तो cos और sin को अलग ही क्यों करते, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, अच्छा कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है बताना, कोट 0 की वैल्यू इंफिनिटी है क्या, 1090 का वैल्यू जितनी है कोट, तो ये बात तो सही कह रहे कि इज नॉट डिफाइंड, कोट ए नॉट डिफाइंड है ना 0 के लिए, कोट ए की वैल्यू है 0, कोट 0 कितना होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है ना, तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित हो जाएगा, कोट ए इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो आपकी ये वाली क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है, ये अपना 8.2 कंप्लीट हुआ, ठीक है, चलो दिक्कत हो गई।
परेशान हो गए बच्चे? छुट्टी